स्टूडेंट्स तैयार हैं सेट बनाने के लिए एयरफोर्स का। ये जो आपको मैं बता रहा हूं केवल एयरफोर्स के लिए नहीं है, यह आपके लिए टीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। फिर एक बार मैं कहता हूं 50 सेट का प्रैक्टिस कर लो, आप एक भी इसके बाद सेट मत बनाना और इतना ही में तुम जीत जाओगे। मुझे ये पक्का विश्वास है, मैं विश्वास अपने ऊपर करता हूं और उस विश्वास के बल पर मैं कहता हूं तुम जीत जाओगे। कोशिश करो, आगे बढ़ो और सेट बनाने का प्रयास करो। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, कहता फाइंड द यंग वन। यंग वन, यंग वन का मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास खोज रहा है बच्चे, यानी अब एनिमल के बच्चे को खोज रहा है। यंग वन का मतलब हुआ बच्चा। तो देखो फॉक्स के बच्चे को क्या कहते हैं? तो फॉक्स के बच्चे को हम लोग कहते हैं कब। फॉक्स का बच्चा क्या कहलाएगा? कब। अब आपके पास तीन ऑप्शन और है। तो लेबरेट किसके बच्चों को कहते हैं? तो अगर हमारे पास हेयर आता है, खरगोश, इसके बच्चे को हम लोग कहते हैं लेबरेट। इसके बच्चे को हम लोग बोलते हैं लेबरेट। और अगर मैं कहता हूं गोट, यानी अगर गोट कहते हैं बकरी, तो गोट के बच्चे को हम लोग कहते हैं किड। गोट के बच्चे को कहते हैं किड। अगर मैं कहता हूं घोड़ा, हॉर्स, तो जो हॉर्स होता है उसके बच्चे को हम लोग बोलते हैं कॉल्ट। कभी आपके सामने क्राइज आ रहा है, कभी आपके सामने यंग वन आ रहा है, ध्यान से इन सब चीजों पर ध्यान देना। ये एयर फोर्स में केवल एक ही प्रकार का नहीं आता है, नाउन में ही 3-4 प्रकार हैं, उसके सब प्रकार आपके पास आते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा स्पेलिंग सही है? सही स्पेलिंग को हमें बताना है, 10 सेकंड में आपको बताना है। 10 सेकंड में आपको बताना है। इसका उत्तर होगा नंबर 2, मिसाइल। जो मिसाइल दागते हैं हम लोग उसको कहते हैं मिसाइल, MISSILE। उत्तर हो गया आपका 2 नंबर। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आइए। निम्नलिखित में से नियरेस्ट इन मीनिंग को ढूंढना है, यानी नियरेस्ट इन मीनिंग का मतलब हुआ सिनोनिम। आइए सिनोनिम को ढूंढते हैं। पहला वर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब हुआ वकालत करना। जो वकील होते हैं किसी एक मुवक्किल का वकालत करता है, यानी वह उसको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, उसको पूरी तरह से अपना साथ देगा। वकालत करना का मतलब क्या हुआ? साथ देना। तो जब इसका उत्तर कौन सा होगा? सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब साथ देना। अब देखो डिटरमिन, डिटरमिन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। प्रेडिक्ट, आशा करना। प्रेडिक्ट का मतलब आशा करना। प्रोनाउंस, उच्चारण करना। तो उत्तर हमारा हो गया नंबर 4। 3 का उत्तर 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखिए सब लोग ध्यान से। अब है आपके पास एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस क्या पढ़ते हैं? एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस दुविधा। दुविधा, जिसको हम लोग कहते हैं अस्पष्ट। दुविधा या अस्पष्ट। अब उल्टा खोजना है। क्या है ये? अपोजिट, उल्टा। जब उल्टा खोजना है तो अस्पष्ट का उल्टा कौन सा होगा? 4 नंबर स्पष्ट। पहला सिंपल। सिंपल का मतलब साधारण। इजी माने आसान। प्लेन का मतलब समतल।
उत्तर नंबर 4 का कौन सा होगा? 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये जो मैं आपको बता रहा हूं सारे क्वेश्चन VBI हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी यह आपके सामने कहीं ना कहीं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला मैं आपको सवाल दे रहा हूं। देखिए क्या है, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, सभी रोगों का एक दवा। क्या बोलते हैं? सभी रोगों का एक इलाज या दवा। सबको पता है पैनेसिया, हाँ क्या होगा? रामबाण पैनेसिया। सरकारी अस्पताल में जाओगे तो हर एक रोग के लिए पैरासीटामोल बना है। दुनिया के अन्य देश में उसको बैन कर दिया गया है। इंडिया है कि सबको पचा लेता है। अगर बाल झड़ रहा है तो पैरासीटामोल देगा, बुखार लग गया है तो पैरासीटामोल देगा, अगर आपके पास पैर दर्द कर रहा है तो पैरासीटामोल देगा, उसी का नाम है पैनेसिया। तो आगे अन्य भी देख लो, कफ सिरप जो हम लोग खांसी का दवा है, मेडिसिन माने दवा, इनहेलर, इनहेलर किसको कहते हैं? इनहेलर को हम लोग कहते हैं सांस लेने वाला मशीन। कभी कभी ज्यादा खांसी हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा इनहेलर होता है, वह मुंह में रख के उसको सांस को खींचा जाता है, तो वो उसको कहते हैं इनहेलर। ये आपके पास हुआ उत्तर नंबर 5 का 2 नंबर। पैनेसिया का मतलब हो गया, पैनेसिया का मतलब हो गया रामबाण, हर एक रोगों का एक दवा। आइए क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके पास 10 सेकेंड है बनाने के लिए। ये आपके पास जंबल है, ये सेंटेंस का पार्ट है, जिसे हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को अलग अलग टुकड़ों में है, उसको एक करके सेंटेंस बनाना है। जरा पहले आप लोग बनाइए, ध्यान से देखिए क्या बनेगा। थ्रू दिस मीडियम चिल्ड्रेन लव, भर पहले खोजना है, भर पहले खोजना है। तो हमारे पास देखो पहला भर्ब आपके पास लव आ गया, ये V1 है। वाचिंग नॉलेज टेलीविजन एंड गैदर, कहता है कि जो, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये लव हो गया आपका भर्ब, तो भर्ब के पहले क्या हो गया? सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और भर्ब आ गया, यानी 2 नंबर से शुरू होगा। 2 नंबर से इसमें कहां है? ये रहा। 3 क्या बनेगा? चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन लव वाचिंग टेलीविजन एंड गैदर नॉलेज थ्रू दिस मीडियम। ये बन गया। हाँ, चिल्ड्रेन लव, बच्चे लव करते हैं, प्रेम करते हैं। वाचिंग टेलीविजन, टेलीविजन को देखना पसंद करते हैं। एंड गैदर, गैदर माने इकट्ठा करना, लेना, इकट्ठा करना। नॉलेज थ्रू दिस मीडियम, बच्चे टेलीविजन को वॉच करने में पसंद उन्हें करते हैं और नॉलेज को गैदर करते हैं, लेते हैं थ्रू दिस मीडियम। यानी इसका उत्तर होगा 2, 4, 3 और 1। कंप्लीट जब हो जाए, वीडियो आपके हाथ में है, पीडीएफ आपके हाथ में है, आप टेलीग्राम पर भी आपका पीडीएफ है, हाँ आंसर नहीं दिया हुआ है, आप उसे निकालें, आप उसे बनाएं। फिर एक बार जब बनाने लगोगे तो इंग्लिश सीख जाओगे ज्यादा। इसलिए मैं कहता हूं पहले पीडीएफ से एक बार देखने के बाद फिर बनाओ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, चूज द
मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक। 7वां क्वेश्चन है, ये हमें फिल इन द ब्लैंक करना 4 ऑप्शन से। तो जेम्स वाट, नाम सुना है ना, भाप के इंजन का आविष्कार किया था। क्या किया था? आविष्कार। अब गौर से देखें, यहां 2 वर्ड है, एक डिस्कवर्ड है, एक आपका इन्वेंटेड है। तो जो इन्वेंट होता है नया खोज करना, और जो डिस्कवर है उसका मतलब पुरानी चीजों को लोगों के सामने लाना। हाँ, यानी जैसे हम अमेरिका को खोज किया गया, वास्को डी गामा ने खोज किया, अब वह कौन सा खोज हुआ? क्या आविष्कार हुआ? क्या वहां लोग नहीं रहते थे? रहते थे। यानी वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया अमेरिका को, लेकिन बल्ब का आविष्कार, स्टीम इंजन का आविष्कार, ये तो आविष्कार है, नया बनाया गया। तो जब नया बनाया गया, यहां पर उत्तर बनेगा 1 नंबर इन्वेंटेड। इन्वेंट का मतलब नया खोज करना, ठीक है ना। तो उत्तर बना हमारा 7 का 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं, बाकी भी देख लो। फाउंडेड माने खोजना, फाइंड माने खोजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, अब है 8वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। 10 सेकेंड आपके पास है 8वां में। क्या लिखा हुआ है? टाइम एंड टेंस पर आधारित क्वेश्चन है। दिस टेलीफोन नंबर डैश। अब 4 ऑप्शन है। कभी कभी आप लोग फोन करते हो तो आप देखो ध्यान से, उस फोन में कभी नंबर गलत डायल कर दिए, 10 के बदले 11 कर दिए। क्या कहता है? यह नंबर मौजूद नहीं है। कभी उसका इंग्लिश सुनने का प्रयास करना। कहेगा दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारे पास दिस टेलीफोन नंबर हैज नॉट एग्जिस्टेड बनेगा नहीं, हैज नॉट बीन एग्जिस्टिंग ये कभी नहीं बनेगा, आज तक होता ही नहीं आ रहा है। उत्तर बना इसका 3 नंबर, डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे भी एग्जिस्ट का प्रयोग हम लोग आईएनजी में करते ही नहीं है। तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या आपका आगे पास्ट इंडेफिनिट में होगा। क्या बनेगा? दिस टेलीफोन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। आप आज सुनकर देखना, गलत नंबर डायल करके आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक बार डायल नंबर करना और देखना क्या बोलता है। इंग्लिश तक सुनना। अभी तो कोरोना वाला केवल आ रहा है ना टोन, अब इस टोन को जरा लेकर आना, तो देखें क्या बोलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर, चलिए देखिए भाई क्या है 9वां। फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक है। जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक में क्या है कि ये आर्टिकल पर आधारित है, आर्टिकल पर आधारित है। देखिए, हिज एल्डर ब्रदर फॉरबेड हिम। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना। टू के बाद तो भी1 आएगा, ये तो पक्की बात हो गई। तो टू गो हुआ। अब देखो टू गो यहां है, टू गो यहां है, टू गो यहां है। तो ये टू गो के बाद हमें आर्टिकल ढूंढना है सिनेमा में से। तो सिनेमा के पहले ये एन तो बनेगा नहीं। क्या बनता है? आई हैव गॉन टू वॉच द सिनेमा। कभी कभी यूज करते हो द सिनेमा, तो हमारे पास यह सिनेमा के पहले क्या लगेगा? द। क्या लगा? द सिनेमा। यानी सिनेमा के पहले आर्टिकल कौन सा लगेगा? द लगेगा। इसलिए उत्तर हमारा होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर 4। चलिए 10 सेकेंड में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आइए। यहां भी फिल इन द ब्लैंक है, जो आपके पास यह बताता है प्रीपोजिशन पर आधारित। क्वेश्चन देखें, यू शुड स्टार्ट एट डॉन। सुबह सवेरे आपने शुरू किया। टू रीच द स्टेशन,
डैश टाइम। देखो इस टाइम के पहले 2-3 शब्द लगते हैं, याद कर लो, वह जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा टाइम वाला। पहला है ऑन टाइम, एकदम सही समय पर, एकदम सही समय पर, ऑन टाइम, द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम, हम लोग यूज करेंगे। फिर है आपके पास इन टाइम, समय के पहले, समय के पहले। फिर है आपके पास बिफोर टाइम, इसका मतलब भी हुआ समय के पहले। बिफोर टाइम का मतलब भी क्या होता है? समय के पहले। इसमें एक और वर्ड होता है बिहाइंड टाइम, इसका भी मतलब होता है समय के पहले। बात समझा? और एक वर्ड और आता है आपके पास, एक वर्ड और आता है आफ्टर टाइम, जिसका मतलब हुआ समय के बाद। तो ये 4-5 आपका वर्ड है जो टाइम के ठीक पहले आता है। अब देखिए ये क्या कहता है क्वेश्चन में, ये सब लिख लिए होगे। अभी आप नए नए छात्र हैं, मैं नहीं समझता हूं कि एयरफोर्स के तैयारी वाले छात्र बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। हाँ, उनकी मैट्रिक हो गई होगी, लेकिन जो छोटा छोटा ज्ञान है उसे मैं आपको दे रहा हूं। तो चलिए देखते हैं अब इसका उत्तर क्या हुआ। कहता है कि हम तुम्हें पहुंचना चाहिए स्टेशन कब, तो कहता है कि उसे ट्रेन को पकड़ने के लिए समय के पहले। अरे तुमने देखा ना यहां ऑन, इन, बिफोर, बिहाइंड और आफ्टर। इसके अलावा तो आपके पास ये है नहीं, अपॉन नहीं है, बाई नहीं है, क्या लगेगा? इन लगेगा। तो उत्तर नंबर हमारा 10 का उत्तर 3 नंबर हुआ। ठीक है, 10 का उत्तर 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब है आपके पास फिल इन द ब्लैंक में हमें भरना है एक्ट का नाउन क्या बनेगा। एक्ट का नाउन क्या बनेगा, बनाकर देखिए एक्ट का नाउन। तो जो एक्ट है उसका नाउन बनेगा एक्शन। एक्ट का नाउन क्या बना? एक्शन। तो जब एक्ट का नाउन बना एक्शन, यानी बाकी एक्टिंग, एक्टेड, नन ये होगा ही नहीं। ये सब याद करना पड़ेगा। आप बताओ, अगर मैं कहता हूं एक वर्ड है मेरे पास एडवाइज, क्या बनेगा इसका? सी वाला बना एडवाइस। अगर मैं कहता हूं ब्लाइंड, ये क्या है? एडजेक्टिव। इससे बना ये क्या बनेगा? ब्लाइंडनेस। बहुत सारा में SHIP लगकर बनता है। हार्ड का हार्डशिप बना था ना। हार्ड अगर दिया था तो हार्ड का क्या बना था? हार्डशिप। तो इस तरह से यहां पर उत्तर बना एक्ट का एक्शन। देखिए आपको जहां जहां पर इस तरह के वर्ड आ रहे हैं उसे रटना पड़ेगा। क्या बना बोलो? एक्ट का एक्शन। एडवाइज SE लग गया, एडवाइज CE लगेगा। ब्लाइंड का ब्लाइंडनेस, हार्ड का हार्डशिप। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 12 ईडियम एंड फ्रेज है। मुहावरा क्या है? इसका मतलब होता है मुहावरा। तो मुहावरा अगर हमें पढ़ना है एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब होता है अपना मतलब निकालना, केवल अपने खुशी को देखना, अपने लाभ को पाना। उत्तर बनेगा प्राइवेट इंड्स टू सर्व। प्राइवेट इंड्स टू सर्व क्या बना? प्राइवेट इंड्स टू सर्व। इस तरह से आपके पास आपका बन गया प्राइवेट इंड्स टू सर्व। ठीक है ना?
चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। अब आपको एरर खोजना है। बनाइए पहले क्वेश्चन, 10 सेकेंड आपके हाथ में है। सेल्डम वी हैव बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर। एक चीज आप याद रखें, एक छोटा सा रूल है, उस रूल को अगर आप याद रखोगे तो आपके पास ये सेल्डम पर आधारित क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखिए, अगर वाक्य के शुरुआत में सेल्डम, नेवर आए, तो इनके बाद सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और तब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। यानी ये सेल्डम और नेवर अगर वाक्य की शुरुआत है, बीच में नहीं है, शुरुआत है, तो यह अपने बाद सबसे पहले लेगा ऑक्सिलरी वर्ब। यानी यह अपने बाद पहले ऑक्सिलरी वर्ब को लेगा, तब आपका सब्जेक्ट लेगा और तब आपके पास मेन वर्ब होगा। और इसमें कोई भी टेंस आ सकता है। यह आपका एक महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे मैं समझता हूं कि आपके पास यह जानना चाहिए। वाक्य के शुरुआत में सेल्डम नेवर आए तो उनके बाद सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आएगा। यानी अगर मैं कहता हूं, एक उदाहरण देता हूं, मैं कहता हूं सेल्डम ही गोज देयर। अब आप देखें, सेल्डम ही गोज देयर अगर हम लिखते हैं तो यहां से ये गलत हो गया सेंटेंस और मेरा बन गया सेल्डम डज ही गो देयर। और ये फुल स्टॉप ही रहेगा। ये ऑक्सिलरी पहले आने से ये इंट्रोगेटिव नहीं हुआ, बल्कि हमें यह उसी अर्थ में दे रहा है, शायद ही वह जाता है वहां, शायद ही वह वहां जाता है। तो उसी तरह से अब हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन में अगर चले तो ध्यान से देखेंगे तो उत्तर सेल्डम वी हैव यहां पर आ गया। उत्तर इसका बन जाएगा सेल्डम हैव वी बिन, यानी उत्तर नंबर होगा 1। क्या बना? सेल्डम हैव वी बिन। उत्तर बन गया आपका सेल्डम हैव वी बिन, यानी सेल्डम की शुरुआत हुआ तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा और तब आपका सब्जेक्ट आएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, यहां भी एरर ढूंढना है। वी विल कंटिन्यू, कभी भी विल को एरर मत मानना। आज के समय में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा शैल और विल दोनों ही प्रयोग हो रहा है, आई के साथ भी और वी के साथ भी, वह गलत के श्रेणी में नहीं आता है। तो वी विल कंटिन्यू टू स्ट्राइव इन डार्क बट वी विल नॉट ड्रिवन आउट। देखो, वी विल नॉट ड्रिवन आउट, याद रखो ये जो नो है यह आपका एक एडजेक्टिव है, इसीलिए इसके बाद नाउन आता है। जैसे मैं कहता हूं आई विल नो गो, तो यहां पर यह गलत है, इस नो के बदले क्या बनेगा? नॉट बनेगा। आई विल नॉट गो। उसी तरह से अब हमारे पास अगर नॉट आता है, ये नॉट क्या है? एडवर्ब है, यानी यह अपने बाद एक वर्ब को लेगा। अगर मैं कहता हूं नॉट है तो यहां क्या लेगा? वर्ब लेगा। आप इसके उदाहरण को देखें, अगर मैं यहां कहा था तो आप कह सकते हैं आई हैव नो टाइम। टाइम हो गया नाउन, तो यह आपके पास हो गया एडजेक्टिव। तो इस तरह से आपका ये चूंकि वर्ब है गो, अगर मैं यहां पर कहा आई विल नो गो, नॉट गो, ये बिल्कुल सही होगा।
यानी नो है एडजेक्टिव तो नाउन लेगा, और नॉट है एडवर्ब तो वर्ब लेगा। यहां पर अगर मैं कहा आई विल नो गो तो ये तो आपका वर्ब है। अब वर्ब अपने पहले नो नहीं लेगा, क्या लेगा? नॉट लेगा। हाँ, आई हैव नो टाइम कह सकते हैं क्योंकि टाइम आपके पास नाउन हुआ, तो नो क्या हुआ? एडजेक्टिव। बात समझ में आया? नो नाउन को लेगा, नॉट वर्ब को लेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या उत्तर बनेगा। तो यहां पर आपके पास उत्तर बना नो ड्रिवन आउट। सबसे पहले ड्रिवन में तो V3 है ना, तो यहां पर बन गया आपका क्या बना बोलो? इसके बदले हो गया विल नॉट ड्राइव आउट। ये इसका उत्तर बन गया। क्या बन गया? 3 नंबर उत्तर बन गया। 3 नंबर बन गया वी विल नॉट ड्राइव आउट। वी विल नॉट ड्राइव आउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 है, बनाए। वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। अब देखिए ये वर्मिन है, कैटल है, हाँ वर्मिन हो गया, कैटल हो गया, पीजेंट्री हो गया, ठीक है, आपके पास जेंट्री हो गया, ईटीसी सभी अपने आप में प्लूरल का सूचक है, अतः इनके बाद प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब आएगा। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? ये सारा जो वर्ब है या ये नाउन है, ये नाउन आपके पास लेगा प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब में क्या लेगा? आर, वेयर, हैव और V1। हो गया? किसको लिया? तो आपके पास ये लिया पूरा प्लूरल को। जब प्लूरल को लिया तो अब अपने क्वेश्चन में चलते हैं और ये देखते हैं, ये आपका वर्मिन के बाद क्या आ गया? डज आ गया। तो वर्मिन अपने बाद ये डज को न लेकर किसको लेगा? डू को लेगा। यानी उत्तर नंबर कौन सा होगा हमारा? उत्तर नंबर होगा 2। ठीक है ना? वर्मिन, कैटल, पीजेंट्री, जेंट्री ये सारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो वर्मिन डज के बदले वर्मिन डू होगा। चलें आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलें, नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच पर आधारित क्वेश्चन है। ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, यानी यहां ड्रिंक के बदले टू ड्रिंक हो जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस है तो देखो टू ड्रिंक कहां कहां है? तो पहला में आपके पास ये तो है ही नहीं, यहां पर आपका डैट लग गया, नहीं होगा। थर्ड नंबर में टू ड्रिंक है और लास्ट नंबर में आपका ड्रैंक आ गया, ये बनेगा नहीं। उत्तर नंबर ये हो गया 3 नंबर। उत्तर कौन सा हो गया? 3 नंबर। उत्तर हो गया 3 नंबर, है ना? चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 है पैसिव फॉर्म में बनाना है। लियो टॉल्स्टॉय रोट का मतलब हो गया V2 से टूटा, हैड रिटेन, यानी हैड प्लस V3। तो जब हैड प्लस V3 खोजना है हमें, तो अब देखते हैं पहला में आपके पास वाज आ गया, ये बनेगा नहीं। सेकेंड नंबर में इज आ गया, बनेगा नहीं। थर्ड नंबर में विल बी बन गया, नहीं बना। तो क्या बना जी?
ये तो बनना चाहिए हैड रिटन, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वाज रिटन। ओह ये तो गड़बड़ हो गया, ये यहां पर बनेगा वाज रिटन, वो नरेशन का मुझे याद आ गया। ये क्या बनेगा, V2 का बनेगा वाज वेयर प्लस रिटन। क्या बनता है एक बार आप देख भी लें, यहां इसका उत्तर बनेगा कौन सा नंबर, ये आपका 1 नंबर बनेगा, है ना, 1 नंबर आपका उत्तर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अगर V2 है मेरे पास तो V2 का आपका टूटेगा वाज वेयर और प्लस V3। अगर हैड रहेगा तब हैड बीन होगा, ठीक है। सॉरी, तो यहां पर आपका नरेशन का पार्ट मुझे याद रह गया, इसलिए आपके पास उत्तर बना यहां, इसका उत्तर बना 17 का उत्तर 1 नंबर होगा। ये रोट आपका V2 हो गया, जिससे टूटा वाज रिटन या वेयर रिटन। वार एंड पीस सिंगुलर है, वाज रिटन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। ये देखिए आपके सामने एक पैसेज आ गया। अब इस पैसेज पर आधारित हमें ढूंढना है, पहले पढ़ना है। आइए पहले पढ़ते हैं। 1 नवंबर आफ्टरनून, एक नवंबर की जाड़े के समय की बात है। इसका वर्ड नीचे लिखा हुआ है, हिंदी भी लिखा हुआ है। आप चाहोगे तो जब आपका खत्म हो जाए आप दोबारा इसे देखकर फिर से पैसेज को बढ़िया कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें इसके लिए बहुत ज्यादा वरी नहीं होना है, केवल PDF फाइल निकालना है। बस मैं तो यही कहूंगा, केवल लाइक करो, शेयर करो, लोगों के पास पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, हमें भी मजा आएगा। चलिए, तो कहता है 1 आफ्टरनून अ चाइल्ड केम, एक बच्चा आया टू द रायादार राय लाइट हाउस स्टूडियो। लाइट हाउस नामक घर में वह बच्चा आपके पास आया। जब वो आया तो क्या किया, देखें क्या किया। She was about 12, वह 12 साल की लड़की थी। सिलेंडर थी, सिलेंडर का मतलब बहुत ही डरी हुई, डर्टी, सारा वर्ड नीचे लिखा हुआ है। गंदी ड्रेस पहनी हुई थी, नर्वस, घबराई हुई थी, एंड टिमिड, डरी हुई थी। टिमिड का मतलब क्या हुआ, डरना। इन हर आर्म्स, उसके बाह में, शी कैरीड समथिंग, उसके बाह में कुछ था। शी वॉज डेस्परेटली अफ्रेड ऑफ द अगली मैन। अगली का मतलब क्या होता है, कुरूप। हाँ, सब वर्ड नीचे लिखा हुआ है। वह एक आदमी जहां गई थी, वह आदमी था, उससे वह बड़ा डरी हुई थी। शी हैड कम टू सी, जिससे वह मिलने के लिए आई थी। बट शी हैड हर्ड समवेयर, उसने कहीं पर सुना था, दैट दिस मैन वुड हील इंजर्ड थिंग। हील का मतलब उपचार करना, हील का मतलब उपचार करना, इंजर्ड का मतलब घायल। घायल का यह इलाज करता है। द मैन्स वॉइस वॉज डीप, उस आदमी का आवाज बड़ा भारी था। हाँ, डीप का मतलब भारी, एंड काइंड, लेकिन दयालुता भरा भी था। When he spoke to her, जब उसने उससे बात किया, What is it, child? क्या है बच्चा तुम्हारे हाथ में? She stepped forward, तो जब आवाज सुनी तो वह आगे बढ़ी। She stepped forward, timidly, डरते हुए। कैसे बढ़ी, डरते हुए। हाँ, and in her arms was a large white bird, उसके बाह में बड़ा सा एक पक्षी था, व्हाइट कलर का। कैसा कलर का, व्हाइट कलर का। was quite still, वो बड़ी शांत था, कुछ नहीं बोल रहा था। there were stains of blood, stains of blood का मतलब खून का धब्बा, खून का धब्बा, ये धब्बा कहलाता है। जो हाथ में उसके वह पक्षी था, उसके पूरे शरीर पर खून का धब्बा था। ऑन इट्स वाइटनेस, उसके उजलापन पर। द गर्ल प्लेस्ड इट इन हिज आर्म्स, उस लड़की ने उस पक्षी को उसके हाथ में दिया, रायदार के हाथ में दिया। आई फाउंड इट, सर मैंने इसे पाया है। इट इज हर्ट, हर्ट का मतलब क्या हुआ, घायल, या घायल है। इज इट स्टिल अलाइव, क्या यह अभी तक जिंदा है? वह पूछती है लड़की उससे, क्या अभी तक जिंदा है? यस यस, हाँ हाँ, आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूं।
रायदार वेंट इनसाइड, रायदार अंदर की ओर जाता है, विद द बर्ड इन हिज आर्म्स, अपने बाहों में उसको लेकर वह अंदर की ओर जाता है। ही प्लेस्ड इट अपॉन अ टेबल, उसने उसको एक टेबल पर रख दिया। द गर्ल फ्लावर्ड, द गर्ल फ्लावर्ड, फ्लावर्ड का मतलब चहक उठी, खुश हो गई, यहां फ्लावर्ड का मतलब खुश होना। द बर्ड फ्लटर्ड, फ्लटर्ड का मतलब क्या होता है? पंख फैलाने लगा। द बर्ड पंख फैलाया। आगे है रायादार स्प्रेड वन ऑफ इट्स लार्ज व्हाइट विंग्स, रायादार ने उसके बड़े से व्हाइट विंग को, विंग का मतलब क्या हुआ? उसका पंख, विंग का मतलब पंख को फैलाया। चाइल्ड वेयर डिड यू फाइंड इट, बच्चे तुमको ये कहां मिला? इन द वास, दलदली भूमि में, झाड़ियों के पास। वास का मतलब झाड़ी, दलदली। सर हंटर्स हैड बीन देयर, हंटर वहां पर थे, शिकारी, हंटर का मतलब शिकारी। हैड बीन देयर। इज ए स्नो गूज, क्या यह बर्फ वाला हंस है? फ्रॉम कनाडा, या क्या कनाडा का बर्फीला हंस है? ऐसा वो पूछती है। बट हाउ डिड इट गेट हियर, लेकिन यह कैसे यहां पर आ गई? द गर्ल्स आईज हील इट वेयर फिक्स्ड ऑन द इंजर्ड बर्ड, जो लड़की का आंख था वह उस इंजर्ड पक्षी पर सीधे टिक गया, फिक्स हो गया। फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। द गर्ल्स आईज वेयर फिक्स ऑन द इंजर्ड बर्ड, शी सेड, वह कहती है, कैन यू क्या कहती है? कहती है कैन यू हील इट, क्या आप इसे ठीक कर देंगे, उपचार कर देंगे? यस सेड एंड रायदार, वो कहता है कि हाँ सही, मैं कर दूंगा। वी विल ट्राई, हम लोग प्रयास करते हैं। यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकती हो। शी हैज बीन शॉट, इसको गोली मारा गया। शॉट का मतलब गोली मारना। पुअर थिंग, अच्छा चीज नहीं है, अच्छा चीज नहीं है। हर लेग इज ब्रोकन, इसके जो लेग हैं वह टूटा हुआ है। एंड द विंग्स टू, और इसके पंख भी टूटे हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा एक ऐसी लड़की के बारे में है जो डरी हुई है, गंदे कपड़े पहनी हुई है, लेकिन उसके हाथों में, उसके बाह में एक पक्षी है, जो पक्षी व्हाइट कलर का है, कनाडा का, और वह जब लेकर आती है, उसको गोली मारा गया, उसके पैर टूटे हुए, पंख, उसका शरीर जो है घायल है, और वह रायदार के पास आती है। रायदार कहता है कि ठीक कर देंगे, और इस तरह से वह धीरे धीरे नॉर्मल होकर उससे बात करती है। अब देखें, इसके सारे वर्ड आपके पास यहां लिखा हुआ रहेगा। वर्ड फिल इन द ब्लैंक है, इसका हिंदी भी हमने दे दिया है। आप चाहो तो आप अपने जब क्लास खत्म हो जाए तो आप हिंदी के द्वारा भी कर सकते हो, बढ़िया। और इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है। तो चले हम लोग क्वेश्चन की ओर चलें। अब क्वेश्चन है, पहला है, वेयर डिड द बर्ड केम फ्रॉम। तुम तो देखा ही, कहां से बर्ड आया था? कहां से आया था जी? कनाडा से, यानी इसका उत्तर हो गया नंबर 1, कनाडा से आया था। विच ऑफ द फ्रेजेज बेस्ट डिस्क्राइब द गर्ल, गर्ल ये लड़की कैसी थी? 4 ऑप्शन है। साई एंड क्लीन, साफ सुथरा थी, ये तो कभी होगा ही नहीं। लाउड एंड फोर्स, बड़ी कड़े आवाज में बोलती थी, नहीं। सिलेंडर एंड डर्टी, डरी हुई थी और गंदे कपड़े पहने हुई थी, उत्तर नंबर 3 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, थोड़ा स्प्रेड करो ताकि हमारा भी भला हो और आपका भी भला हो। मेरी भलाई यह है कि आप जैसे स्टूडेंट हमें मिलेंगे तो ढेर सारे कमेंट गिरेंगे, उस कमेंट को पढ़कर मुझे और क्या करना चाहिए उस पर मैं विचार करके और चीजों को आपके सामने दूंगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल बटन प्रेस करो और शेयर करो। 20वां, वेयर डिड रायदार लिव, कहां रहता था रायदार? लाइट हाउस में रहता था। ये तो क्वेश्चन की शुरुआतें हैं, यानी उत्तर नंबर होगा इसका 4, ठीक है ना। तो ये 20 नंबर का उत्तर हो गया, इन अ लाइट हाउस। 4 नंबर। इस तरह से आपका यह एयरफोर्स का सेट आपके सामने खत्म हुआ। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप शेयर भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। यही आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप खूब बनाओ, खूब पढ़ो,
खूब अच्छे से तरीके से आप इसको यूज करो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।